सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जनुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज या फिर डीपीएसपी। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने पढ़े थे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल्स, और आज हम पढ़ेंगे 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते क्या हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि डायरेक्ट करते हैं स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर स्टेट से जो मतलब है वो जो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेट की अंडर आर्टिकल 12, सेम डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 36 यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि जब भी कोई नया लॉ बनाया जाएगा या नई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही वो लॉ बनाए जाएंगे, या फिर ऐसी गाइडलाइंस या फिर ऐसे डायरेक्शंस जो कि दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी कोई नया लॉ बनाया जाएगा या नई पॉलिसी लाई जाएगी तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही वो लॉ बनाए जाएंगे। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें नेक्स्ट है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये होते हैं नॉन इन्फोर्सेबल, ये जस्टिशिएबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर स्टेट लॉज बनाते हुए इनको फॉलो नहीं भी करता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और हमारा देश, दोनों के ही सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को किस तरीके से एक बेहतर जीवन दिया जाए और लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें करने के लिए लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे जिनको हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। और क्योंकि हमारा देश उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था तो कुछ अधिकार ऐसे रखे गए थे कि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती रहेगी हम वैसे वैसे इनको लागू करते रहेंगे, जो कि आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। और इनको नॉन इन्फोर्सेबल इसलिए रखा गया था ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आने पर जब गवर्नमेंट के पास या फिर कंट्री के पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस टाइम पर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में ना चला जाए। लेकिन फिर भी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये होते हैं फंडामेंटल टू गवर्नेंस। मतलब जब भी कोई नया कानून बनाया जाएगा, कोई नई पॉलिसी लाई जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। और जो आर्टिकल 37 है वही हमें बताता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हैं नॉन इन्फोर्सेबल। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्लासिफिकेशन। तो इनको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो कि बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, गांधीयन प्रिंसिपल जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गांधी जी के विजन को, गांधी जी के क्या क्या विचार थे देश को आगे बढ़ाने के लिए, और तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल जो कि रिप्रेजेंट करता है लिबरलिज्म को, जो खुली विचारधारा वाली बातें हैं उनको। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की। इसमें आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, मिनिमाइज करना, या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, और लोगों के स्टैंडर्ड को और उनके न्यूट्रिशन लेवल को सुधारने के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है गांधीयन प्रिंसिपल जो कि रिप्रेजेंट करता है गांधी जी के विजन को। इसमें आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48, और ये मेनली बात करते हैं गांधी जी के विचारों के बारे में, जैसे कि जो ग्राम पंचायत है उनको ऑर्गेनाइज करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगवाना, और जो वीकर सेक्शन है उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो स्लॉटर ऑफ काउज है उसको रोकना। और इसके बाद आता है लिबरल प्रिंसिपल, ये रिप्रेजेंट करते हैं लिबरलिज्म को। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। और ये प्रिंसिपल्स बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, या फिर इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, या फिर जो हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और एक आर्टिकल 51 जिसमें बात की गई है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की। तो ये सभी चीज़ें बताई गई हैं इन तीनों प्रिंसिपल्स में। तो अब एंड में बात करते हैं अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि ऐड किए गए थे अमेंडमेंट्स के बाद। तो जो पहली अमेंडमेंट थी वो थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें ऐड किए गए थे आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट थी वो थी 44th अमेंडमेंट 1978 में,
इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 38। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है 86th अमेंडमेंट 2002 में, उसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 45। और जो लास्ट अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट जो 2011 में आई थी, उसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 43B। तो फ्रेंड्स, वीडियो होती है यहीं पर एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो से जुड़े जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।